माता ने बुलाया था तो निकल के, मतलब ये भी एक वो है, मतलब अनप्लान्ड ट्रिप माता के दर्शन के। मतलब सुबह से नहीं था, कभी नहीं मैंने प्लान बनाया था सुबह से। इस बार तो मैंने बनाया ही नहीं था इस नवरात्र में। पता नहीं आज दिमाग में क्या खुजाल मची थी, मेरे को भी पता नहीं कि सुबह 9, 10, 11 बजे से मेरे मन में चल रहा था यार देवास जाए जाए, देवास जाए जाए, नवरात्रे हैं, माता के दर्शन किए जाए। और सडनली 10, 11 बजे प्लान बनाया और फिर प्लान बनाया और निकल भी गए, क्योंकि माता ने बुलाया था कि भाई साहब नवरात्र में कम से कम मिल तो लो। नवमी आ गई थी, तो थैंक गॉड, जय माता दी कि माता ने आज अपने को दर्शन के लिए बुलाया था। दोनों माता ने अच्छे से दर्शन दे दिए। अब इस बाइक के बारे में मैं सोचूंगा घर जाके, क्योंकि हे गाइस, गुड इवनिंग। क्या हाल आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। ऊपर वाला की प्रार्थना है सबको बढ़िया रखना, तंदुरुस्त खास। तो गाइस आज ना मोटो ब्लॉगिंग, शायद इस बाइक के साथ बहुत इमोशन जुड़े हुए हैं। और फिलहाल तो पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं, फिर बातें आगे करते रहेंगे हम लोग। हमारे पास बहुत सारा अभी रास्ता बचा हुआ बात करने के लिए। और आज हम जा रहे हैं ऐसी लोकेशन पे, वो अभी रिवील करूँगा मैं। और चूँकि इस बाइक को शायद अब आगे ना चला पाऊँ मैं, क्योंकि मैं इसको अभी सोल्ड आउट करने वाला हूँ। तो लेट्स सी। अभी तो पहले पेट्रोल भरवाना पड़ेगा यार, अगर आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो वाला काम ये है कि मेरे को ऐसा हॉर्न नहीं है गाड़ी में। बड़ी कहानी ये है कि हॉर्न की कहानी भूल गई हुई है, और इसको हॉर्न भी करवाना पड़ेगा। पेट्रोल भरा के मैं गाड़ी भी धुलवानी है। पेट्रोल भरवाते फिर बात करते हैं। तो भरवा लिया और इधर से जाना पड़ेगा, वहीं पड़ेगी कहानी कहाँ से चले अपन। और गाड़ी भी बहुत गंदी हो रखी है, और गाड़ी भी मेरे को लग रहा है एक बार साफ़ करवाने पड़ेगी, एयर डालॉन करवाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दिन से पार्किंग में पड़ी है। और इसका ना इंजन ऑयल लीक कर रहा है। मैंने अभी लास्ट टाइम सर्विस पे दी थी, उसमें इशू हो गया था। तो सेम टाइम पर उन्होंने बोला कि विल रेक्टिफाई दिस एंड दूसरे दिन भी लेके गया तो उनने नट तो कसा था उसका, लेकिन ऑयल अब ज़्यादा उसका लीक हो रहा है। उसकी कहानी समझनी पड़ेगी इंजन ऑयल की। और अभी तो शायद देवास तक तो आना जाना कर ही लेगी वो, इतना तो कैपेबिलिटी है यामा में। एक बार मैंने भुगत चुका है। ये देखो इन लोग नहीं सुधरेंगे। और देखो मैंने अभी 450 का पेट्रोल ही डलाया, ज़्यादा नहीं डलाया, बिकॉज कि मैं इसको अभी ज़्यादा राइड नहीं करता हूँ। और 34 किलोमीटर देवास यहाँ से है, लगभग 34-35 किलोमीटर। तो ये 1 लीटर में 42 किलोमीटर चलती है। और यानी कि 2 लीटर में भी आना जाना हो सकता था, फिर मैंने थोड़ा सा एडिशनली डलाया, 450 का ही डलवाया, क्योंकि दिख रहा हो आपको इसको एक डंडी कम दिख रही, बाकी ऑलमोस्ट फुली दिख रहा है। तो कोशिश करेंगे इसको कि वहाँ तक पहुँच जाए और वहाँ रिटर्न हो जाए। पहले गाड़ी वॉश कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी की हालत बहुत गंदी हो गई है। और इस पर एक तो हॉर्न का भी दिक्कत है, हॉर्न नहीं है, उसकी कहानी समझनी पड़ेगी। और इसका पिकअप भी थोड़ा सा लूज़ हो गया, उसकी कहानी समझनी पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले गाड़ी वॉश कराता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। सामने देख रहे हो आप, गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ है। अब ये किसी का एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा रीज़न भी बन सकता है। फोर व्हीलर का दरवाज़ा खुला हुआ है, ये देखो आप बंद करा उसने, चलती गाड़ी में फोन खोल के रखा है। ऐसी घटनाएं कभी कभी कुछ इडियट लोगों के कारण भी हो जाती है। तो आप लोगों को रोड पे संभल के चलना है दोस्तों। और देखो रॉन्ग साइड से सुधरेंगे नहीं लोग। अभी ये देखो, एक तो रोड ऐसी कंजेस्टेड कर रखी, ऊपर से रॉन्ग साइड चल रहे लोग कि क्या ही बोले। इंदौर का ट्रैफिक ना काफ़ी टिपिकल हो गया। मतलब जो इंदौर में ट्रैफिक में गाड़ी चला लिया, मतलब इवन मैं तो ये बोलूँगा कि अगर कोई आउटसाइड से कोई इंदौर में गाड़ी चला रहा है तो उसको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इंदौर में गाड़ी चलाना। उसको समझना पड़ेगा इंदौर का ट्रैफिक उसके बाद ही वो राइड करेगा। तो बोलते हैं ना बिगिनर्स के लिए नहीं है, तो वो बात बोल सकते हैं आप, बिगिनर्स के लिए नहीं है। चलिए मेरे को, मैं ढूंढ रहा हूँ सबसे पहले गाड़ी के वॉश करने के लिए जगह। गाड़ी वॉश करने के लिए जगह मिलेगी, गाड़ी वॉश होगी, उसके बाद आगे का सफ़र होगा चालू। और उसके बाद की कहानी आपको बता दी जाएगी कि आप देवास जाने का प्लान कैसे बन गया और क्यों बन गया। और बाकी देवास तो
मतलब नवरात्रि में जाते हैं। इस वाले नवरात्रि में जो ये वाला नवरात्रा रहता है, और सबसे बड़ा नवरात्रा बोलते लोग इसको, जो ये महीने में आता है। और अभी तो मैं देवास नाका भी नहीं पहुंचा, तो बहुत दूर है अभी देवास यहाँ से। तो मेरे को गाड़ी वॉश करने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ मैं। गाड़ी वॉशिंग, कार वॉशिंग दिखा रहा है, गाड़ी वॉशिंग का पता नहीं क्या सीन है। अब मिले, शायद मिले या ना मिले, वो देखना पड़ेगा। गर्मी का टाइम है, पानी वेस्ट करना ओके है। मैं गाड़ी बेसिकली धोता नहीं हूँ काफ़ी दिन से। पहले बहुत केयर करता था मैं, 5, 6, 7 साल तक मैंने अच्छी केयर की इसकी गाड़ी, नो डाउट। लेकिन अभी थोड़ा सा केयर कम होने लग गया इस गाड़ी का, है ना। वो भैया वॉश होगी गाड़ी, वॉश। थैंक यू। अब वॉशिंग भी नहीं है, मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा बनानी वॉशिंग के लिए। दिखाता था उसने वॉशिंग, लेकिन था नहीं वहाँ पे। अब मैं समझनी पड़ेगी कहानी। सो वॉशिंग की गाड़ी। अभी तो इस रोड पे ट्रैफिक थोड़ा कम दिख रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ संडे। अदरवाइज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है इस वाले रोड पे, बेसिकली देवास और उसके बीच में। और जब तक आप हाईवे पर टच नहीं कर लोगे तब तक आपको डिफिकल्ट रहता है। लेकिन आज संडे है तो आज थोड़ा ट्रैफिक कम है। लेकिन जो 6-7 बजे इतना हैवी ट्रैफिक, 9 बजे तक मान सकते हैं, 9-10 बजे तक हैवी ट्रैफिक रहता है इस रूट पे, बेसिकली जो देवास वाला रूट है। अभी हम लोग लसोड़िया के पास हैं। और आपको बता दूँ दोस्तों कि मतलब देवास जाने का पर्पज, देखो अभी गाड़ी धुलने का सेंटर तो मिल नहीं रहा है मेरे को, वॉशिंग सेंटर। लेकिन देवास जाने के एक तरफ से, एक तो नवरात्रि चल रही है, आज नवमी है। और इस वाले नवरात्रि में शायद ही देवास गया हूँ। 14-15 साल से ऊपर मेरे को इंदौर में हो गया है। लेकिन पहले मैं बहुत ज़्यादा था, इवन जब मेरे पास बाइक नहीं थी, बाइक भी मतलब 6:45 हो गया है और लेट हो चुका था मैं एक्चुअली। और मैं गाड़ी वॉशिंग पे लगा दी, आप पीछे देख पा रहे हैं, क्योंकि मैंने इतनी गंदी गाड़ी को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मेरे को गाड़ी चलाने में। आज बहुत दिनों बाद गाड़ी पकड़ी है, लेट्स सी। और उसके बाद अभी ना 6:45 हो चुका है एक्चुअली, 6:45 शायद 7:30 बजे से एक देवास पहुँच रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाऊँगा नहीं, आराम से चलाऊँगा। देखते हैं वापस इंदौर आऊँगा, दर्शन कितने देर में होते हैं देखते हैं, और आगे आपसे बात फिर होगी। अभी अंधेरा भी हो जाएगा 7 बजे के बाद, तो शायद लोग उतना नहीं बन पाएगा रोड पे। लेट्स सी, देखते हैं आगे। और अभी तो गाड़ी वॉश हो जाए पहले, क्योंकि 10-15 मिनट यहाँ पे भी मेरे को वेस्ट होंगे। तो लेट्स सी, ट्राई करते हैं आगे। तो वैसे अब चमक गई अपनी धन्नो, अब चलते हैं इसको लेके। बुलाया शेरवालिए, शेरवालिए, माता शेरवालिए, तूने मुझे बुलाया। देवास ऑलमोस्ट मैं पहुंच ही गया हूँ। अभी पुल देख रहे होंगे आप, ब्रिज जो नया वाला बना हुआ PWD का। और यहाँ से माता का मंदिर हार्डली 3 या 4 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर होगा। 4-5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आई थिंक इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ से शायद हार्डली 2-3 किलोमीटर और होगा। मेरे को लग रहा था वहाँ से कि 4 किलोमीटर, लेकिन वहाँ से 5 किलोमीटर था शायद। और जो अपना दूसरे नवरात्र होते हैं उसमें तो आपको गाड़ी यहाँ तक आने नहीं देती हो, 2 व्हीलर दूरी पार करनी पड़ती है, और यहाँ से पैदल ही चलो 2-3 किलोमीटर। अभी तो आज भीड़ नहीं लग रही मेरे को, तो गाड़ी भी गर्म हो गई है। देखते हैं, हाँ तो अभी तो गाड़ी पहुँच ही गया ऑलमोस्ट।
की कहानी। वहाँ पे बैरिकेड तो लगा है लेकिन भीड़ है नहीं वैसे। मतलब नवरात्र में, ये नवरात्र में पहली बार आया हूँ, इसमें शायद ही भीड़ होती है, लेकिन उसमें तो काफ़ी भीड़ होती है यार, बहुत रश रहता है, बहुत रश रहता है, बहुत ज़्यादा। लोग पैदल चलते हैं, खाली पाँव चलते हैं, पता नहीं क्या 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 ही बताऊँ मैं आपको। और जो इसका वो DJI का मेरा केस था वो पहले वाला ख़राब हो गया है, ये मेरा डुप्लीकेट केस लगा है तो उसमें क्लैरिटी नहीं आती है साफ थोड़ी सी। अब ये भी अपडेट करने का टाइम हो गया, तो ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ रेगुलर, तो अपडेट करने के लिए भी थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि अपनी इनकम यूट्यूब से नहीं है ना, मेन इनकम का जरिए यूट्यूब नहीं है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं कर पाता हूँ। बस ये है कि मेमोरी के पर्पज़ से भी रखा है थोड़ा बहुत यूट्यूब, शायद फ्यूचर में करने को मिले, अगर घूमने का टाइम मिलता है कहीं तो, है ना। तो माता की टेकरी दिख गई, ऊपर आपको दिख रही होगी सामने एकदम, जय माँ दुर्गे जय माँ संतोषी। तो माता की टेकरी देखने को मिल गई है मेरे को यहाँ से, तो शायद इसमें ही आपको देखने को मिले ना मिले। पहली बार मैं इस नवरात्र में माता के दरबार में मत्था टेकने आया हूँ, नहीं तो दूसरे नवरात्र में तो मैं आता जाता रहता हूँ। बहुत पुराना नाता बना इंदौर देवास वाला मेरा। इवन मेरा जो DL भी बना है ना, देवास से ही बना है दोस्तों। गाड़ी लेने के लगभग मैंने शायद 6-7 महीने बाद मैंने DL मिला है मेरे को, 6-7 महीने बाद। सोचो, गाड़ी ले ली थी हमने बिना, जब लर्निंग लाइसेंस भी बाद में अप्लाई किया था मैंने। वो एक लीगल नहीं था लेकिन बनाना पड़ा, क्या करें। शौक था दोस्तों स्टार्टिंग में बाइक लेने का, तो DL भी नहीं बना था तो मैंने बाइक ले ली थी, और देवास से ही मेरा DL है। मतलब DL मैंने देवास से बनवा रखा है 100 रुपये में ओनली। पार्किंग यहाँ पे मना कर रहे हैं, देखते हैं आगे जाना पड़ेगा। अभी भीड़ देख के मेरे को लग रहा है 1-1.5 घंटे दर्शन में भी लगेंगे। वैसे तो मैं अकेले हूँ तो 1-1.5 घंटा नहीं लगना चाहिए, भगते हुए जाऊँगा, भगते हुए आऊँगा। और उसमें आगे पार्किंग का इशू है, पार्किंग नजदीक मिल जाए तो ठीक है। माता का जाना पड़ेगा कहीं, वहाँ पर पार्किंग का इशू है दोस्तों, पार्किंग का इशू है, पार्किंग लगाना पड़ेगा कहीं। अंकल जी पार्क लगा दूँ, गाड़ी लगा दूँ इधर, थैंक यू। तो दोस्तों देवास पहुंच गया हूँ, गाड़ी पार्क लगा ली और 7:30 हो चुका है, क्योंकि ट्रैफिक का थोड़ा सा और आराम से भी चल रहा था, तो पहुंच गया। आप चलते हैं माता के द्वारे और दिखाते हैं आपको आगे आगे क्या। तो दोस्त पहुंच गया हूँ यहाँ पे, अभी निकलते हैं यहाँ से। भीड़ मैं बताता हूँ आपको, पीछे में देख रहा हूँ देवास का नज़ारा। भीड़ देखो माता जी का। 8 हो चुका है और देखते हैं कब तक दर्शन होते हैं यहाँ पे। भीड़ बहुत, भीड़ बहुत है वैसा, मैं सोचा नहीं था इतना भीड़ होगी। भीड़, माता के दर्शन हो गए और दूसरी माता के दर्शन करने जा रहे हैं। छोटी माता के दर्शन दूर से करने पड़ेंगे दोस्तों, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा रश है।
फाइनली दर्शन अच्छे से हो गए और टाइम पे हो गए, इतना रश होने के बाद भी। उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी दर्शन हो जाएंगे और 8:45 हो चुका है। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। इंदौर शायद 10 बज जाएगा पहुँचते पहुँचते। देखते हैं रोड की कंडीशन की हालत से। और अभी शायद इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा और देखते हैं रोज रास्ते में कुछ मिलता है तो फिर ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं आपको जल्द एक नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना को बहुत सारा। बाय, जय हिंद, जय भारत। कृपया अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का ध्यान रखें, उनका हाथ पकड़ कर चलें और उनसे। फाइनली वी आर गोइंग टू इंदौर राइट नाउ एंड इट्स टाइम हो चुका है लगभग 8:45 बज गया ऑलमोस्ट। और इंदौर पहुँचते पहुँचते शायद 10 भी बज सकता है। तो अभी यहाँ से ले लेते हैं राइट टर्न एंड अब इंदौर की ये तो यहाँ रूपवे के लिए रास्ता है जो सामने दिख रहा होगा आपको। और अपना दर्शन हो गए ऑलमोस्ट अच्छे से हो गए दोस्तों। और मतलब उम्मीद नहीं थी कि पहले तो उम्मीद यही नहीं थी कि भीड़ इतनी होगी। ये भीड़ देख के उम्मीद नहीं हुई कि दर्शन होंगे अच्छे से, लेकिन अच्छे से दर्शन हो गए थे। और अब इंदौर कब पहुंचेंगे इसका डिपेंड करता है रोड पे कितना रश है। अभी तो देवास में ही है, 3-4 किलोमीटर का दायरा देवास में ही है। फाइनली पहुंच गए हम लोग इंदौर। अब मैं यहाँ से ओला लूँ या इसी को लूँ समझना पड़ेगा। ओला भी खड़ी इधर ही है, समझनी पड़ेगी कहानी ओला की। ओला को ले लूँ या इसको ले जाऊँ। अभी ओला मेरे चार्जर पड़ा है, ओला में तो चार्जर पड़ा है। ओला ले लूँ क्या, देख लेते हैं। चार्जर उठा लेता हूँ या बोलो ये तो कल सुबह उठाता हूँ, समझनी पड़ेगी कहानी। टाइम क्या हो गया दिखा देता हूँ। पहले इंदौर तक पहुँच गया, ओला उठाऊँ कि क्या करूँ। वैसे 9:45 पे यहाँ पहुँच गया। बैटरी कैसे रही है।